प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। और अभी प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 39 से 43। सो वहां पे हम लोग को पत्रस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पे पत्रस ने लोगों को बता रहा है कि क्यों लोग ने बहुत प्रश्न उठाया था और लोगों को पत्रस ने प्रेरित पत्रस ने यीशु मसीह के बारे में सुना रहा था। यीशु मसीह इस धरती पर आया है, यीशु मसीह इस धरती पर आके वो हमारे लिए बलिदान हुआ है, यीशु मसीह इस धरती पर आके हमारे लिए जीवन दिया है और आज भी जीवित है करके ये वचन को लोगों को बता रहा था। तो सुनते हुए उनके मन के अंदर थोड़ा सा लगने लगा और उसके ऊपर में हम लोग वचन पढ़ने से तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गया और वे पत्रस से शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? लोग ने पत्रस के सामने पूछ रहा है कि हे भाइयों, हम क्या करें, हम लोग क्या करना है और आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तभी पत्रस ने बता रहा है कि मन फिराओ। मन फिराव कैसे है कि हम आज कैसे जीवन बिता रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे चल रहा है। यीशु मसीह हमारे अंदर आने से हमारे सोच बदल जाता है, हमारे बातचीत बदल जाता है, हम लोग का जीवनचर्या में एक बदलावट आ जाता है। जैसा मन फिराव, मन के अंदर टोटली एक चेंजेस हम लोग को मिल जाता है। तो पूरी तौर से मन को एक फिराव हमारे जीवन में आ जाता है। तो यहाँ पे पत्रस ने बताया कि पहली बात आप लोग मन फिराना है। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अभी यहाँ पे बता रहा है तुम अपने अपने पाप की क्षमा होना जरूरी है। तो पाप आज हम लोग को मालूम है कि आदम से लेकर आदम और उसके ईव से लेकर हम देखने से हर एक जगह में अभी पाप बढ़ रहा है। पाप बढ़ने से क्या होता है कि दोनों मनुष्य और प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। तो हम इस परमेश्वर ने बता रहा था कि उसी बात को माना नहीं है, परमेश्वर को बात को माना नहीं है, इसलिए वो लोग पाप में गिरा है। तो अभी क्या हो रहा है, परमेश्वर से लोग दूर होना शुरू कर दिए, तो दूर होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अभी पत्रस ने बता रहा है कि आपके पाप को धोना है, आपके पाप दूर होना है। इसके लिए एक रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना जरूरी है करके बता रहा है। तो इसलिए वहां पे तो पहला बात मन फिराव होना है कि हम दुनिया के पीछे दौड़ना बंद करते हुए हम यीशु मसीह के विश्वास में और उसको यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलना हम शुरू करेंगे। और दूसरा बात हमको यहाँ पे मालूम होता है कि हम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। तो हम बपतिस्मा लेने से क्या मिलेगा? वहां पे नीचे पत्रस ने बता रहा है तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
तो पवित्र आत्मा का दान हमको मिल जाएगा। तो पहली बात क्या करना है, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, मन फिराव करना है, फिर अपने अपने पापों से हम दूर होने के लिए क्या करना है, हम अपने अपने पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास आना है। हम बोलना है कि प्रभु हमारे सभी पापों को आप क्षमा करना है। तो रियली यीशु मसीह हमारा पाप को क्षमा करता है। ये दुनिया पे कोई भी व्यक्ति हमारा पाप क्षमा करने वाला नहीं है। तो पहले जमाने में पहले के लोग पुराना नियम में देखने से बहुत लोग कुछ जानवरों को या बकरी को बलि चढ़ाता था। तो बलि चढ़ाने से क्या होता है कि पाप का क्षमा मिलता है करके पहले पुराने नियम में हम लोग मालूम होता था। तो हमारे लिए कौन बलिदान हुआ है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए ये धरती पर उतर के आया है। तो वो यीशु मसीह के द्वारा हमको पाप का क्षमा मिलता है। आज मैं और आप पाप की क्षमा हमको मिलते हुए किसके द्वारा हमको मिला है? यीशु मसीह के द्वारा हमको पाप की क्षमा मिल गया है। तो आज यहाँ पे पतरस ने लोगों को बोला कि मन फिराव करो। आप लोग जा रहे हैं वो रास्ता को बंद करते हुए आप परमेश्वर की ओर देखना है। और यहाँ पे फिर बता रहा है कि मन फिराव होते हुए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेना है। तीसरे बात, हम वो बैप्टिज्म लेने से हमको क्या फायदा है कि पवित्र आत्मा हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे मालूम होता है तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमको मालूम है यीशु मसीह ऊपर जी उठ के तीसरे दिन जी उठ के वो ऊपर चले गया। उस समय यीशु मसीह ने बताया कि मैं आप लोग के लिए एक आदमी को भेजेंगे, वो है पवित्र आत्मा, एक को भेजेंगे। तो वो पवित्र आत्मा आज हमको चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, हमको आशीष करने वाला एक पवित्र आत्मा है, वो हम में वास करता है। तो अभी हम पवित्र आत्मा को कैसे पाओगे कि हम अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास जाके उसके ऊपर विश्वास करते हुए और यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लेने से और हम लोगों को ये पवित्र आत्मा मिल जाता है करके यीशु मसीह वहां का लोगों को बताना शुरू कर दिया। और नीचे वचन हम पढ़ने से, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम अपने तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया है। प्रभु परमेश्वर अपने पास किसको किसको बुलाया है? उसको पुराना अब्राहम की आशीष और अब्राहम को बताया हुआ तमाम आशीषें और हमको और हमारे संतान को और दूर के लोगों को भी किसको किसको प्रभु बुला रहा है उसका है करके यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि यह प्रतिज्ञा किसके लिए है, ये किसको किसको मिलता है? हम लोगों को भी मिलेगा और हमारे बच्चों को भी मिलेगा, हमारे संतान को भी मिलता है और दूर दूर के लोगों को भी मिलता है। दूर दूर के लोग कौन है? तो यहाँ इस्राएली लोगों को, प्रभु का लोगों, यहूदी लोगों को बता रहा है। तो हमको दूर दूर के लोग बोलने से अन्य जाति के लोग, पहले प्रभु का इस्राएली लोग, यहूदी लोग कौन कौन नहीं है, दूसरे लोग को क्या बोलता है? दूर दूर के लोग बोलता था, अन्य लोग बोलता था। तो अन्य लोगों में से भी दूर दूर के लोगों को भी ये प्रतिज्ञा
उनको भी मिल जाता है। कौन सा प्रतिज्ञा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा है और उन लोगों को भी, दूर के लोगों को भी मिलता है, अन्य जातियों को भी मिलता है, ये संसार के तमाम लोगों को भी, कौन कौन विश्वास करता है उनको ये प्रभु का आशीष, ये प्रभु का एक पाप क्षमा हमको मिलता है करके बता रहा है। तो यहाँ पे 40वां वचन हम लोग पढ़ के देखने से उससे बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस देही जाति से बचाओ। तो ये दुनिया के लोगों से हम बचना जरूरी होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि दुनिया का लोग प्रभु को जानता नहीं है। तो प्रभु को जानता नहीं है, इसलिए वो लोग जा रहा है जैसा हम जा नहीं पाता है। तो प्रभु को जान लिया है, हम प्रभु को मान लिया है, प्रभु के विश्वास में हम लोग रहता है, पर हम बचकर रहना बहुत जरूरी बात होता है। तो प्रभु के वचन हमको बता रहा है मेनली हम पहले क्या करना है, हम प्रभु परमेश्वर को जानना जरूरी होता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी होता है और मन फिराव होना जरूरी होता है, और हम यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेना है, और यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेने से हमको पवित्र आत्मा का दान हमको मिलता है करके पतरस ने वहां का लोगों को समझा रहा था। तो आज हमको भी प्रभु का वचन कहता है पाप की क्षमा, हम कुछ पाप करता है तो हमको पाप की क्षमा कौन देता है? मनुष्य देता है क्या? नहीं। इस दुनिया का कोई जानवर देगा क्या? नहीं। हम लोग को पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। तो यहाँ वचन कहता है कि ये प्रतिज्ञा किन किन लोगों के लिए है? हमारा भी है, हमारा संतान को भी है, और दूर दूर के लोगों को भी है करके वहां पे बता रहा है। दूर दूर के लोग कौन कौन? हमको कौन बुलाया है? परमेश्वर ने हमको बुलाया। हम विश्वास में कैसे आया? परमेश्वर ने हमको बुलाया है। किसको किसको परमेश्वर ने बुलाएगा वो ही व्यक्ति प्रभु के नाम पर खड़ा हो सकता है। यहाँ पे वचन कहता है 41 वर्ड्स में हम लोग देखने से, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बैप्टिज्म लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उन्हें मिल गया है। एक ही प्रवचन वहां पे दिया पतरस ने, लोगों को ये वचन बताया, मन फिरावो करके वचन बताया, पाप की क्षमा है करके वचन बताया, तो कितना लोग बच पाया? 3000 लोग वहां पे प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। तो ये वचन पतरस ने बता रहा है, तो लोग विश्वास किया है। किसके ऊपर विश्वास किया? परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग विश्वास किया। तो ये लोग पूरा बैप्टिज्म लिया है, उसी दिन विश्वास करके बैप्टिज्म लिया है, उसी दिन विश्वास करते हुए ये लोग प्रभु को ग्रहण किया है। तो जो कोई हमको देख रहा है कि हम प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया है, वो लोग आज विश्वास कर सकता है। आज यूट्यूब में कौन कौन हमको देख रहा है यूट्यूब के जरिए, तो उन लोग पूरा क्या कर सकता है कि आप लोग अपने आप जांच सकता है कि मैं प्रभु को वास्तव में ग्रहण किया या नहीं। तो आज कौन कौन नहीं किया है तो वो ग्रहण कर सकता है, प्रभु को जान सकता है, प्रभु को मान सकता है, प्रभु को विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रवचन सुनते हुए 3000 लोग वहां पे विश्वास किया है। तो वहां पे उसी दिन पतरस को इतना लोग मिल गया। किस बात वहां पे प्रवचन दिया है, किस बात वहां पे बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया है।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, इसलिए वहां पे इतना लोग विश्वास किया है। तो 42 में, वचन 42 में हम देखने से, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। तो हम विश्वास करने से क्या करना है? विश्वास करने से प्रेरित लोगों से शिक्षा प्राप्त करना जरूरी होता है। तो वो विश्वासी लोग 3000 लोग कलीसिया के साथ जोड़ लिया है, जोड़ के चले नहीं गया, वो लोग शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया है, वो लोग संगति रखना शुरू किया है और रोटी तोड़ना शुरू किया। तोड़ने के लिए वो लोग आपस में एक साथ आराधना के लिए आने के समय में रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, ये सब ये लोग विश्वास के साथ करने लगा। सो हमेशा वो लोग प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने में, हर रोज वो लोग शिक्षा प्राप्त करने में आगे आया है। आज हमारे जीवन में भी यहाँ पे वचन कहता है, जैसा हम लोग प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने वाला विश्वासी बनना है। हम सभी लोग हमेशा शिक्षा को प्राप्त करें और संगति रखें और रोटी तोड़ना है और प्रार्थना करना है, प्रभु में मजबूत होना है। तो आज इतना भीड़ 3000 लोग को प्रभु ने पतरस के साथ ज्वाइन करने के लिए अवसर दिया है। तो वहां पे मन फिराव के लिए प्रवचन दिया था। प्रेरित ने वहां पे मन फिराव के लिए प्रवचन दिया। यीशु मसीह के द्वारा ही हमको ये धरती पर पाप क्षमा है करके लोगों को समझाया। ये यीशु मसीह कौन है करके लोगों को बताया। यीशु मसीह आप लोग ही उनको क्रूस पर चढ़ाया है, आप लोग ही उनको मार डाला है, वो तीसरे दिन जी उठा है करके पतरस ने लोगों के सामने वचन रखा है। वो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ करके वहां पे समझाना शुरू किया है, ताकि लोग मन फिराव के साथ प्रभु के आगे आया है, मन फिराव के साथ प्रभु के आगे में आया है। एक मन फिराव आज हमको जरूरी है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हमको जरूरी है। क्यों हम विश्वास करना है? क्योंकि हमारा पाप को क्षमा करने वाला इस धरती पर एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। दूसरा किसी भी व्यक्ति हमारा पाप दूर नहीं कर सकता है। तो इसलिए मन फिराव के साथ प्रभु के साथ आइए, प्रभु के आगे में नम्र होके आइए। प्रभु हमको आशीष करते हुए आगे बढ़ाएंगे।